नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया सेशन के साथ में, जो RPSC स्कूल व्याख्याता की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग UG लेवल का जो जीव विज्ञान का पोर्शन है उसके अपन डेली का जो रिवीजन है, जो UG लेवल की हैंड रिटन बुक है उसका डेली का जो रिवीजन है वो अपन कर रहे हैं। इसमें से अपन ने जो एनिमल टैक्सोनॉमी है, एनिमल टैक्सोनॉमी वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें से अपन ने लास्ट में टीनोफोरा की जो संघ था वहाँ तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो संघ है वो अपना संघ आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। एक सबसे इम्पोर्टेंट संघ में से आता है क्योंकि इसमें कई ऐसे मेंबर हैं जिनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसमें कई विशेषताएं भी हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, जिनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट्स आप लोग कहते हो कि सर इसके साथ में क्वेश्चंस भी लेके आया करो, तो जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मुझे इस टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पता है। हाँ, क्वेश्चन मैं साथ में नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रत्येक टॉपिक में से, प्रत्येक लाइन में से आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि अभी इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है ताकि मैं क्वेश्चन भी इसमें साथ में शामिल कर पाऊँ, ठीक है ना। तो इसलिए आज का जो अपना संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसका एक मेंबर है जो अपने सिलेबस में मेंशन है, टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम के बारे में भी डिस्कस अपन अगले वीडियो में करेंगे, हालांकि क्योंकि आज का तो संघ है ये भी बड़ा है तो इसी के बारे में डिस्कस रहेगा अपना प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अपन तो ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, चपटे। इसे टैप वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। प्लेट का मतलब पतले। हेल्मिन्थीज जो मेंबर हैं ये वाले, इनकी एक तो बड़ी जो विशेषता है ये है कि इनके जो मोस्टली मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक जीव होते हैं, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ मेंबर इनके हैं वो सिंपल भी होते हैं जो पैरासाइटिक नहीं होते हैं। दूसरे अगर आप इनके देखोगे तो इनमें सेगमेंट जो है वो नहीं पाए जाते हैं, मतलब बॉडी है एकदम प्लेन प्रकार की होती है, अनसेगमेंटेड पाए जाते हैं, अनसेगमेंटेड। तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात, विशेषता जो क्वेश्चंस बनता है इसमें सीलोम के आधार पे कि ये किस प्रकार का संघ है, तो इसमें एसीलोम होता है। ये जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। इनमें सीलोम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, या जैसे सीलोम या गुहा, जिस पर गुहा भी नाम से अपन जानते हैं, वो नहीं पाई जाती है, तो एसिलोमेटिक होते हैं। अब अपन चलते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। इन्हें चपटे कृमि या फ्लेट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जो ह्यूमन तथा अन्य जीवों की बॉडी में पैरासाइट या एंडोपैरासाइट के रूप में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो शब्द है, इस संघ की स्थापना है वो गेंगेनबार ने की थी। इस संघ की स्थापना किसने की थी, गेंगेनबार ने की थी। इनकी जो बॉडी होती है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, संगठन जिससे कह सकते हैं अपन, कैसा होता है, ऑर्गन लेवल का होता है भाई, ठीक है ना। इससे पहले जो टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा जो था, उनका जो स्तर था, संगठन था, वो कैसा था, उत्तक स्तर का था। कैसा था, उत्तक या टिश्यू लेवल का था। यहाँ पे कैसा है, ऑर्गन लेवल का है, अंग बन गया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का अंग लेवल का क्या पाया जाता है, संगठन पाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी पहले आ चुका है एक बार। इनका डेवलपमेंट है, भ्रूण के गैस्ट्रोलेशन के आधार पे 3 जर्म लेयर बनती है इसमें, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम के आधार पर ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डेवलपमेंट इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम। आगे अपन देखेंगे इनमें समिति अगर आपसे पूछी जाती है तो समिति कैसी है, बायलेटरल समिति होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बायलेटरली समिति पाई जाती है जिसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं अपन। जो अपने अंदर भी कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, बायलेटरल समिति पाई जाती है। देखो आगे आप देखोगे इनमें गमन के लिए वैसे खास तौर से इनमें कोई भी विशेष अंग नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होते हैं। एंडोपैरासाइटिक तो किसी न किसी सतह के ऊपर क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इनके अंदर गमन जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। इनमें अंग का अभाव होता है गमन करने वाले, लेकिन
अधेसिव ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं, मतलब चिपकने के लिए पाए जाते हैं। जैसे अपन सकर कह सकते हैं, सकर कह सकते हो, हुक या हुकर कह सकते हो, हुक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, चिपकने के लिए पाए जाते हैं, जैसे सकर और हुक पाए जाते हैं। पैरासाइट की बॉडी पर एक मोटा आवरण पाया जाता है जो क्यूटिकल का आवरण बना होता है। उस आवरण को अपन क्या कहते हैं, टैगमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इनका जो शरीर होता है इस प्रकार से, इस प्रकार का इनका जो शरीर होता है, तो इनके ऊपर जो आवरण पाया जाता है यहाँ पे, ये जो आवरण है वो किसका बना होता है, एक मोटा आवरण बना होता है जो क्यूटिकल का बना होता है। और इसे कहते क्या है अपन, तो टैगमेंट कहते हैं। जो अपने बॉडी के अंदर अगर ये एंडोपैरासाइट के रूप में रहेगा तो इसके ऊपर किसके अटैक होंगे, एंजाइम के अटैक होंगे। तो ये एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कौन, टैगमेंट। ये पाचक एंजाइमों से इनकी क्या करता है, जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें पाचन नाल अगर आप देखोगे तो इनमें पाचन नाल जो है वो कैसे होते हैं भाई, देखो ट्रैक इनकम्प्लीट प्रकार की होती है। इनकम्प्लीट का मतलब इसमें एनस का अभाव होता है। ठीक है ना। देखो अपूर्ण होती है, गुदा का अभाव होता है। कंप्लीट, पूर्ण पाचन का अभाव। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा टैपवर्म। ठीक है ना। इसका मतलब इनमें डाइजेशन कैसा होता है भाई, इनकम्प्लीट प्रकार का होता है, कंप्लीट नहीं पाया जाता है, इसमें एनस नहीं पाया जाता है। ये जीव एसिलोमेटिक होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक तो इसमें से पूछा जाता है एसिलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस। एक पूछा जाता है आपके जो स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट का मतलब है एस के हेल्मिन्थेस या निमेटोड्स। तो वो कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। उनमें आभासी देह गुहा पाई जाती है और इनमें एब्सेंट होता है। तो ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन या सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा इनमें कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इनमें कंकाल और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उनका क्या होता है, अभाव होता है। श्वसन के आधार पर ये श्वसन कैसे करते हैं, बॉडी सरफेस से करते हैं। मोस्टली ये न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब करते हैं किसी भी होस्ट से, वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से कर लेते हैं। ठीक है ना। तो बॉडी सरफेस से ही ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इनके कई सदस्य या मोस्टली अधिकांश सदस्य जो हैं वो कैसे होते हैं भाई, एवायवी होते हैं, एन एरोबिक होते हैं, या अपन कह सकते हैं एन एरोबिक या अवायवीय सदस्य होते हैं। मतलब इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो यहाँ पे देखेंगे इनमें अवायवीय श्वसन जो है वो अधिकांश देखने को मिलता है, एन एरोबिक श्वसन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल पैरासाइट होते हैं, जैसे टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम हो चाहे फेशियोला हो, वो भी कैसे होते हैं, फेशियोला, उनमें भी कैसे होते हैं, एन एरोबिक श्वसन ही पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर आप बात करो इनमें, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए कुछ विशेष प्रकार की जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। अपने जैसे किडनी की अपन बात करते हैं, अपना जो किडनी है वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उनको क्या करता है, सेपरेट करता है, और यूरिन जो है यूरिन के साथ में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सेम इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिनको फ्लेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फ्लेम सेल के नाम से जाना जाता है, या इसे ज्वाला कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला सेल्स को दूसरा जो नाम है वो सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट जो सेल्स होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है, वो सेल्स कौन से संघ के सदस्यों में पाया जाता है, मेंबर का नाम दिया जा सकता है आपको, तो याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में पाया जाता है फ्लेम सेल्स। इसका मतलब इनमें जो नेफ्रिडिया जिसे अपन कह सकते हैं, क्योंकि नेफ्रिडिया का मतलब होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया, तो ये इनमें किस प्रकार का होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया एकदम सिंपल प्रकार का होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार का जीव कह सकते हैं। इनमें सिंपलेस्ट प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, तो फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट भी कहते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखते हैं, कौन से कंपोनेंट बॉडी के लिए आवश्यक है, कौन से आवश्यक नहीं है, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं फ्लेम सेल्स, इसलिए क्या है, ये ऑस्मो रेगुलेशंस बनाए रखते हैं।
आगे देखो, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सिंपल प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, नर्व रिंग पाई जाती है, नर्व कोर्ड पाया जाता है, पेरिफेरियल नर्व सिस्टम पाए जाते हैं। सभी जीव बाइसेक्सुअल होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना भाई। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन निषेचन जो है वो एक अंदर वाला निषेचन हो सकता है, दो एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और एक है कि दो जीव के बीच में यदि निषेचन हो तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो दोनों प्रकार का पाया जा सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और निषेचन कैसा होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस निषेचन भी हो सकता है इनके अंदर, ठीक है ना। इनकी बॉडी पत्ती के समान होती है, चपटा होता है, फीते के समान लंबी संरचना होती है, ठीक है ना। पत्ती के समान तो फेशियोला की होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फेशियोला की। ये इसके जेनाइटल पोल होते हैं, ये वेंट्रल सक्कर होता है, ये इसका माउथ होता है, ये इसके हुकर होते हैं या हुक होते हैं। इनकी बॉडी के सतह पर माउथ, जनन, जेनाइटल एपरेचर जो मैंने अभी बताया ये वाला, ये क्या है, जेनाइटल एपरेचर है, जिनके अंदर से इनके छिद्र खुलते हैं जनन के लिए। फ्री लिविंग सदस्यों में एपिडर्मल व सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। फ्री लिविंग के इनके कुछ सदस्य हैं जो मैंने अभी बताया, प्लेनेरिया जैसे है, फ्री सदस्य है। फ्री का मतलब होता है वो एंडा पैरासाइट के रूप में नहीं पाया जाता है। मोस्टली सदस्य इनके कैसे होते हैं भाई, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। तो उनके अंदर सीलिया जैसी संरचना पाई जाती है। देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में 3 प्रकार की जो पेशियां हैं या मसल्स है वो पाई जाती है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है इनमें से, एक चौथा ऑप्शन और था इसमें से, ठीक है ना, कि इनमें से कौन सी मसल्स है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये तीनों याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स वो तीनों ही पाई जाती है। एक इसमें है कैस्टोडा। कैस्टोडा जो शब्द है, वर्ग या क्लास जो है वो थोड़ी सी एडवांस प्रकार की होती है। ये जो कैस्टोडा जो शब्द है ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैस्टोडा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। कैसा है कैस्टोडा, इसके सभी सदस्य कैसे होते हैं भाई, अनसेगमेंटेड। इनमें खंड विहीन होते हैं, खंड नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगला जो संघ है एनेलिडा, एनेलिडा जो संघ है उसमें कैसे होते हैं, खंड युक्त होते हैं, खंड युक्त होते हैं। लेकिन इसकी एक वर्ग, एक क्लास है कैस्टोडा, जिसमें इनका शरीर जो है वो खंड विहीन होता है। कैस्टोडा वर्ग के अलावा, हाँ देखो, इस कैस्टोडा को छोड़कर पूरे में तो कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। लेकिन जो कैस्टोडा है उनके कैसे होते हैं, खंड युक्त होते हैं, ठीक है ना। कभी पूछा जाए तो अगर अपन देखेंगे मसल्स के अलावा कैस्टोडा के अंदर, मैंने बताई दिया आपको कि कैस्टोडा में जो सेगमेंटेड जो खंड हैं उस वाले जीव जो पाए जाते हैं जो किससे संबंध रखते हैं, एनेलिडा से संबंधित जो जीव हैं उनके लक्षण पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टर्म है। संवेदनशील अंग के रूप में, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई एक बार, ठीक है ना, कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनके जो सदस्य हैं उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन के रूप में, संवेदनशील अंगों के रूप में कौन से जो अंग है वो पाए जाते हैं, एम्फिड्स और एक है पेपिली। एम्फिड्स और पेपिली जो है ये जो है वो हेड वाले पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं और ये वाले जो है लोअर पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं। और दोनों ही क्या है, सेंसरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में सेंसरी अंग या संवेदी अंग के रूप में एम्फिड्स और पेपिली पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है ना। प्लेनेरिया, देखो मैंने अभी भी बताया था आपको, कुछ मेंबर जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब पैरासाइट के रूप में ना पाकर वो स्वतंत्र रूप से पानी के अंदर रह सकते हैं। तो प्लेटिनेरिया एक पुनरुद्ध भवन इसमें पाया जाता है।
इसमें इसकी अधिक क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब है किसी भी भाग को यदि काटा जाए तो वापस से रीजनरेट होकर नया भाग है वो बना देता है। और यही कैसा है, प्लेनेरिया जो है वो कैसा है, स्वतंत्र तैरने वाला, स्वतंत्र रहने वाला जीव है। ये किसी प्रकार का पैरासाइट के रूप में नहीं पाया जाता है। देखो आगे आप देखोगे, जैसे ये है कि अपन इसे देखते हैं फेसियोला। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फेसियोला की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यहाँ पे मुख जो देखोगे, वैसे तो देखो इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मुख जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। फेसियोला की स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होती है। और यहाँ पे जो है इसकी मुख जो है वो यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पर एक जेनेटल पोल पाया जाता है। ठीक है, ये तो प्लेनेरिया वाला लार्वा है। ये जो प्लेनेरिया बताया मैंने आपको स्वतंत्र वाला, वो वाला है। अगर ये फेसियोला होता तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये होता है फेसियोला। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये किसका है, टीनिया का एक एग्जाम्पल है। टीनिया का जो अग्र जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स बोलते हैं, स्कोलम बोलते हैं, वो वाला पार्ट है। तो यहाँ पर ये क्या है, सैकर वाले भाग हैं, ये वाले माउथ वाला पार्ट है। और ये वाले जो हैं वो नीचे वाला जो है ये क्या, हुक है। 2 चक्रों के अंदर हुक पाए जाते हैं। और रोस्टेलम ऊपर वाला जो भाग है, रोस्टेलम मतलब माउथ वाला भाग। और यहाँ पे जो है ये क्या है, चूसक है, सकर है। ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला भाग किसका है, टीनिया का। जो आगे अपन टीनिया का जो पूरा कंप्लीट जो वीडियो मिलेगा आपको, अगला जो पार्ट है उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन केवल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं किसके, प्लेटीहेलमिंथेस संघ के। आगे देखोगे, इस संघ को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। तीनों जो वर्ग है, तीनों जो क्लास है, वो क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी। पहली जो क्लास है उसे कहते हैं ट्रिबिलेरिया। ठीक है ना, ये भी याद रखना भी। ट्रिबिलेरिया जो शब्द है वो कौन से क्लास से है या कौन से संघ का क्लास है, तो ट्रिबिलेरिया जो है वो प्लेटीहेलमिंथेस का एक विशेष क्या है, एक क्लास है। इसमें ट्रिबिलेरिया के अंदर इसमें इसके जो सदस्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडी वॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ईडी वॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये जीव स्वतंत्र होते हैं। देखो किसके, ट्रिबिलेरिया के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं तथा स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो कॉमन होता है वो सब चलता है। जैसे मान लो कि प्लेटीहेलमिंथेस में जितने भी सदस्य होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। लेकिन अब अपने आप में ये एक अपवाद बनता है कि ऐसी कौन सी क्लास है जिनके सदस्य पैरासाइट के रूप में नहीं पाए जाता है, तो सीधा सा है ट्रिबिलेरिया। आपसे पूछा जाए, जैसे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका सदस्य जो पहले बता चुका हूँ। प्लेनेरिया सदस्य अगर पूछा जाए आपसे कि एक ऐसा सदस्य है प्लेनेरिया जो प्लेटीहेलमिंथेस का मेंबर होते हुए पैरासाइट के रूप में ना पाकर एक स्वतंत्र रूप से स्वच्छ जल के अंदर पाया जाने वाला एक जीव है, जो किस क्लास के तहत रखा गया है, तो आप कहोगे ट्रिबिलेरिया के अंदर रखा गया है। ठीक है ना। इसमें अब जब इसको सोखने के लिए, चिपकने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, ये चिपकता ही नहीं है, पैरासाइट ही नहीं है, तो इसमें जो शक्कर हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शक्कर का क्या होता है, अभाव होता है, इसमें शक्कर नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो प्लेनेरिया है, स्वच्छ रहने वाला मतलब फ्री रहने वाला। एक है गुंडा के नाम से, एक है एफ्रोंटा। कौन सा है, एफ्रोंटा। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आए तो कभी सभी कैसे हैं, फ्री स्विमिंग करने वाले जीव होते हैं, नॉन पैरासाइटिक जीव के रूप में पाए जाते हैं। अगला जो वर्ग है, सेकंड जो वर्ग है वो अपना आ जाएगा ट्रिमेटोडा। इनके जो सदस्य होते हैं वो पैरासाइट होते हैं भाई। पहला जो है ट्रिबिलेरिया को छोड़कर सभी कैसे होते हैं, ट्रिमिलेटा, यहाँ पर ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा इसको फ्लूक वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या बोलते हैं, फ्लूक वॉर्म के नाम से जानते हैं। सभी सदस्य जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं और कुछ जो इनके सदस्य एक्टोपैरासाइट और कुछ सदस्य इनके एंडोपैरासाइट। कुछ किसी भी जीवों के सतह के बाहर चिपकते हैं, जबकि कुछ होते हैं वो अंदर आंत के अंदर चिपके रहते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट मतलब बाहर की तरफ, एंडोपैरासाइट मतलब अंदर की तरफ जीव की। इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है ना। इनका विशेष लक्षण है तो हुक पाया जाता है तथा शक्कर भी इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका फेशियोला, जो अभी अपन बात कर रहे हैं। फेशियोला अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। फेशियोला का दूसरा नाम क्या है, लीवर फ्लूक के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके उपनाम से आपको क्या करना है, डाटा को मैच करना होता है। इधर कॉमन नाम दिए जाते हैं और इधर इनके जो उपनाम है वो दिए जाते हैं। उनको सिर्फ आपको मैच मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का बनता है। जैसे फेशियोला है, लीवर फ्लूक है। आगे देखेंगे यहाँ पर सिस्टोमेटा। ठीक है ना। यहाँ पर
काइस्टोमेटा भी कह सकते हो, सिस्टोमेटा भी कह सकते हो आप इसको। ये कैसा है? ब्लड फ्लूक है। तो ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, ये कैसा है? इसे क्या बोलते हैं? ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड फ्लूक है। पैरागोनिमस जो है लंग्स फ्लूक वॉर्म के नाम से जाना जाता है, जो लंग्स में पाया जाता है। देखो, लंग्स ऑफ मैन, ह्यूमन के लंग्स में, और जो सुअर है, पिग है, उनके भी लंग्स में पाया जाता है। तो उपनाम जो है वो आपको याद रखने हैं इनको, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक और लंग्स फ्लूक के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो वर्ग है आपका, जो क्लास है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ग है वो यहाँ पे ये है अपना, जो अगला मेंबर आपके मेंशन किया गया है सिलेबस में, वो यहाँ से लिया गया है। वर्ग है कैस्टेडा। ये पहले से अपन बात कर रहे हैं, ये क्या है? कैस्टोडा। कैस्टोडा को टैप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है। इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है भी? खंड युक्त होती है, खंड युक्त होती है, सेगमेंटेड होती है, ठीक है ना। ये आपको विशेष याद रखना है, जितने भी मेंबर होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य में, सभी में खंड विहीन बॉडी पाई जाती है, अनसेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। लेकिन एनेलिडा के समान प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक जो वर्ग है, जैसे कैस्टोडा, जिसे टैपवॉर्म कहते हैं, के सभी सदस्य जो होते हैं मोस्टली उनके सदस्य में खंड पाए जाते हैं। इनके सभी सदस्य हैं एंडोपैरासाइटिक होते हैं, हेड पर चूसक पाए जाते हैं, शक्कर पाए जाते हैं। इनके बॉडी खंडों में बटी होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है। किसका समान कैरेक्टर है ये? एनेलिडा के समान। टीनिया सोलियम, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए इसे अगली क्लास के अंदर पूरा अपन डिटेल में बात करेंगे। इसे पोर्क टैपवॉर्म के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा ना आपको, मैच करने वाले डाटा जो है वो याद रखना आप लोग, इनके उपनाम। पोर्क टैपवॉर्म के नाम से जाना जाता है टीनिया सोलियम को। टीनिया सेजिनेटा, ये दूसरी स्पीसीज है। इसे बीफ टैप के नाम से भी जाना जाता है, बीफ टैपवॉर्म के नाम से जाना जाता है। इकाइनोकोकस के नाम से है एक, इकाइनोकोकस को डॉग टैपवॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये उपनाम जो है, 3 उपनाम ऊपर बताए हैं, 3 उपनाम जो है वो यहाँ पे हो गए हैं आपके, तो ये इनको याद रखने हैं। थोड़ी सी डिटेल अपन देख लेते हैं एक फेशियोला की, जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। देखो, अब ये टर्म आ गया तो साथ ही अपन देख लेते हैं फेशियोला, जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। ये भेड़ तथा बकरी, सिप एंड गोट के लीवर की बाइल डक्ट में कहाँ पाई जाती है? लीवर के बाइल डक्ट, जो जहाँ लीवर से जो बाइल जूस बनता है बाइल डक्ट में जाता है, तो एंडोपैरासाइट के रूप में पाई जाती है। किसमें? बाइल डक्ट के अंदर। इसलिए इसे लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? लिवर फ्लूक के नाम से। तो इसमें रोग कौन सा होता है? लीवर रोट या कायरेसिस के नाम से आप कह सकते हो, सीरेसिस के नाम से कह सकते हो। तो ये कायरेसिस के नाम से भी और लिवर रोट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं भी? अवायवी होते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखना भी, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ये जो फेशियोला होता है वो किस प्रकार का होता है? टीनिया सोलियम होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये एनएरोबिक होते हैं। होलोजोइक होते, छोटे होलोजोइक का मतलब होता है कि पूरा जो इनका जो बॉडी है वो क्या कर सकता है? ब्लड को सक कर सकता है और बाइल जूस को सक कर सकता है। फीडिंग इन ब्लड और बाइल, होलोजोइक प्रकार के होते हैं। लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें तो 2 होस्ट में अपना जीवन है वो यापन करते हैं। ये संपूर्ण कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट अपन करेंगे, हालांकि एक जो कंप्लीट बुक रिवीजन हो जाएगा उसके बाद में पूरी बुक के अंदर से जो भी कई मिस्टेक्स ऐसा कुछ होगा उसके ऊपर से एक अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। देखो, एक प्लाज्मोडियम की अपन बात करते हैं। प्लाज्मोडियम के 2 प्रकार की होस्ट है, प्राइमरी होस्ट और एक आता है सेकेंडरी होस्ट। इसमें थोड़ा सा अपडेट आप लोग बुक में कर लेना। प्राइमरी होस्ट है वो मॉस्किटो है, मॉस्किटो, जिसे अपन क्या कहते हैं? फीमेल एनाफिलीज के नाम से जानते हैं। तो फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज आ जाएगा। सेकेंडरी होस्ट जो है वो आ जाएगा ह्यूमन, ठीक है ना। थोड़ा सा बुक में है वो उल्टा कर दिया था मैंने, बाई मिस्टेक हो जाता है कई बार, इतने हैंड राइटिंग नोट्स लिखते हैं तो, कि इसमें तो ह्यूमन कर दिया प्राइमरी में तो, और सेकेंडरी में मॉस्किटो कर दिया। तो जबकि इनका जो प्राइमरी होस्ट है वो तो क्या है? मॉस्किटो है, और सेकेंडरी जो है वो क्या है? ह्यूमन है। ये थोड़ा सा आप लोग अपडेट अभी कर लेना बुक के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं अपन लाइफ साइकिल में 2 होस्ट हैं प्राइमरी होस्ट के रूप में। तो इसमें सिप या
बकरी मतलब गोट के अंदर जो है इनका प्राइमरी होस्ट है। सेकेंडरी होस्ट जो है इनका गार्डन स्नेल, स्वच्छ जल के अंदर पाया जाने वाला जो स्नेल होता है वो पाया जाता है। स्नेल की कई वेराइटीज़ हैं, प्लेनोराबिस और लिमनिया और बुलिनस, है ना, ब्यूलिनस। तो बुलिनस है और लिमनिया है और प्लेनोरबिस है। ये सभी क्या है, स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाले स्नेल होते हैं। स्नेल के अंदर इनकी जो सेकेंडरी होस्ट है वो पाया जाता है। ये भी अपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है, किसका अपना किसका बन रहा है, फेशियोला का, लिवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। देखो संक्रमण अवस्था की अगर आप बात करोगे कि संक्रमण अवस्था कैसे कैसे होते हैं, तो इनकी विशेष प्रकार की स्टेज होती है इनके अंदर, इन्फेक्टेड स्टेज जिसे अपन कहते हैं। तो 2 इन्फेक्टेड स्टेज है। प्राइमरी होस्ट के अंदर इनकी इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी होती है, तो प्राइमरी होस्ट जो भेड़ या अपन गोट अपन कह रहे हैं, बकरी जिसे अपन कह रहे हैं, उसके अंदर इन्फेक्टेड जो स्टेज है वो कौन सी है, मेटासेरेसिया या मेटाक्रेशिया, ठीक है ना, मेटासेरेसिया के नाम से जानते हैं या क्रेशिया बोल सकते हो आप। सेकेंडरी जो होस्ट है जो स्नेल में पाया जाता है उसमें इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, तो आप मेरेसीडियम, ये फ्री स्विमिंग स्टेज होती है, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। स्नेल के अंदर इन्फेक्टेड स्टेज है वो मेरेसीडियम है, और जो गोट या सिप जो है उसके अंदर होती है मेटासिरसेरिया कह सकते हो, मेटासिरसेरिया कह सकते हो, ठीक है ना। अगला एक नाम है इकाइनोकोकस, ये एक सदस्य है इसका इकाइनोकोकस, जिसको अभी अपन बात करें हैं। डॉग टैपवॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे दूसरा नाम जो है हाइड्रेटेड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा होने वाला जो रोग है वो हाइड्रेटेड होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेटेड वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे छोटा टैपवॉर्म है, ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी पूछा जाए आपसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर सबसे छोटा जो टैपवॉर्म होता है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे इकाइनोकोकस, जिसमें 2 या 3 प्रोग्लोटिड जो है वो पाए जाते हैं, जो टीनिया सोलियम में पाए जाते हैं प्रोग्लोटिड। अब आगे अपन बात करेंगे प्रोग्लोटिड क्या होते हैं। इसके रोग जो होता है वो हाइड्रेटेड होता है, और प्राइमरी होस्ट जो होता है इसका वो डॉग होता है, जबकि सेकेंडरी जो होस्ट है वो क्या होता है, इसका सुअर होता है, पिग होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो प्लेटीहेलमिन्थेस का जो मेंबर है, प्लेटीहेलमिन्थेस जो संघ है ये कह सकते हैं अपन, वो संघ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपका जो अगला जो सदस्य है वो प्लेटीहेलमिन्थेस का जो मेंबर है टीनिया सोलियम, जो आपके बुक के अंदर मेंशन किया गया है इसको पर्टिकुलर, जैसे पहला अपन ने अमीबा पढ़ा है, सेकेंड अपन ने ओबेरिया पढ़ा है, तीसरा जो मेंबर है वो आपका टीनिया सोलियम दिया गया है। तो आगे इसी के साथ में अपन पढ़ेंगे टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी अपन साथ साथ बताएंगे आप लोगों को कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैं कह रहा हूँ आपको संघ रहता है, और आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको हर टर्म हर चीज़ बताई जाए कि कौन से एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है, और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन चीज़ों को आप लोग विशेष तौर से जो भी बुक आप लोग रीड करते हो 7वें इसके, तो बुक के अंदर भी इंपॉर्टेंट साथ साथ में आप लोग नोट डालते रहिए कि ये क्वेश्चंस अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आपके किसी भी बुक को आप सोल्व करोगे, MCQ PYQ आप सोल्व करोगे, तब आपको लगेगा कि सर जो बता रहे थे वो क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर किया करो आप लोग। तो आज के लिए क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।